बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रूस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिलिट्री कार्गो इस वक्त जदीद हथियार, डिफेंस सिस्टम और न जाने क्या कुछ हो सकता है इसमें, जेट्स हो, चीज़ें हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें लेकर इस वक्त ईरान पहुंच चुका है। और ये सारे जदीद जो हथियार हैं ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि इसराइल के खिलाफ इस जंग में बाकायदा तौर पर रूस कूद चुका है। देखिए, ये तब मामला हुआ है कि जब अमेरिका की जानिब से कल धमकी दी गई है, परसों दी गई है, और उसके अलावा बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है ईरान के प्रेसिडेंट को कि आप ये जंग ना करें, ये बड़ी तबाही होने वाली है और हम सब इसकी लपेट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रांस के सदर मैक्रन की कॉल गई है, उसने मना किया है। जब ये सारे का सारा सिस्टम हुआ है तो आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा केस ये सामने आया है, सबसे बड़ा सीन ये सामने आया है कि रूस ने जदीद हथियार इस वक्त भिजवाने शुरू कर दिए हैं। और इन हथियारों में सबसे बड़ा काम ये होने वाला है कि इसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हथियारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ईरान को इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इस वक्त ईरान ने गालिबन प्लान ये किया है कि हम एटमी ताकत बनकर जो टेस्ट करेंगे, जो सरप्राइज़ देंगे, वो बहुत बड़ा होगा। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो इतनी ज़्यादा अहम है कि इसराइल को अब असल में टारगेट क्या, अब ये जो चीज़ें आ रही हैं वो असल में स्पेशल वो चीज़ें हैं जिससे इसराइल के F-35 को रोका जाएगा। बहुत सारी चीज़ें रेडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होती और बहुत सारी जो तबाही है वो असल में इस वक्त सामने आती है। अब इसराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है कि हमारी कामयाबी सिर्फ एक चीज़ में है कि हम कोई भी चीज़ लेकर जाएंगे तो रेडार पर अगर डिटेक्ट नहीं होती तब हमारा स्ट्राइक सक्सेसफुल हो सकता है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर ईरान ने अजरबैजान को मना कर दिया है, क्योंकि इसराइल ने गालिबन जो सूरत हाल सामने आई है वो उसमें ये थी कि अजरबैजान की साइड से वो इस्तेमाल करते हुए कोई जेट या तैयारा वहाँ से उड़ेगा या जो भी सूरत हाल होगी वहाँ से उड़कर जाकर ये हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। ईरान ने अजरबैजान को मुकम्मल तौर पर वार्न कर दिया है कि आप ये हरकत की, क्योंकि आपको पता है कि इब्राहिम रईसी का जो तैयारा था वो ख़ास तौर पर अजरबैजान की साइड से वहाँ से वो आ रहे थे और यानी पूरी तरह बॉर्डर की साइड पर, तो वहाँ पर तबाह हुआ था। सो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे मामला वहाँ पर शको-शुबात के साथ देखे जा रहे। अब रूस का मेन टारगेट ये है, ये टारगेट नहीं है कि ईरान मिसाइल ले रहा है या ईरान मिसाइल मार रहा है या उसकी रेंज ये है वो ड्रोन मारे। उनका असल टारगेट ये है कि ईरान के ऊपर होने वाला जो हमला है उसको किसी तरह रोकना, और वो एक ही सूरत रोका जा सकता है, वो ये है कि अगर डिटेक्ट कर लिया जाए। अब रेडार जैसे वो दे रहे हैं कि इनको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट किया जाए, कितना वो डिटेक्ट कर पाते हैं आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान के पास काफ़ी सारी चीज़ें थी पिछले काफ़ी अरसे में। और इस सारी सूरत हाल में आपको पता है कि इसराइल ने कई सालों से ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि उसका एटमी प्रोग्राम इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो हमला इतना बुरी तरह नाकाम यानी कर सकते हैं कि इस सारे सिनेरियो में इसराइल का अगर ये हमला नाकाम होता है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर इसराइल के ऊपर वार होगा। अब यहाँ मामला बड़ा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त शुरू हुआ है कि ईरान की पोजीशन इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्ट्रांग है। बस एक चीज़ के अंदर ईरान अगर काबू पा लेता है कि अंदर जो उसके मुखबिर बैठे हुए हैं, जो उसकी फ़ौज में है, एजेंसियों में है, जर्नैल जो बैठे हुए हैं वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, या जो उनके सियासतदानों में है, मीडिया में लोग हैं, वो जो बैठे हुए उनके लोग हैं, उन पर अगर वो काबू पा लेते हैं तो सूरत हाल फिर काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो उससे बड़ी डेवलपमेंट है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट अब ये हुई है कि 150 टोमाहाक मिसाइल्स यूएस की जो न्यूक्लियर सबमरीन है जो डिप्लॉय हुई है उसके साथ 150 टोमाहाक मिसाइल इस वक्त डिप्लॉय कर दिए गए हैं, यानी अटैच कर दिए गए हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर 150 लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं वो ईरान को निशाना बांधने के लिए है। ये असल में देखिए, अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है और रूस भी इस जंग में कूद पड़ा है। अब मसला सारा ये है कि अगर अमेरिका ने इस जंग के अंदर डायरेक्टली ईरान पर हमला किया तो फिर ये याद रखिएगा अमेरिका का कब्रिस्तान यहाँ पर बन जाएगा,
ये जो कोई सूरत हाल ये समझ रहा है कि जी ईरान को हमला करने के लिए, यानी आप ये सोचें 150 टोमाहाक मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर आपने अटैच कर दिए हैं और आपने पूरी तरह ईरान और हिजबुल्लाह को मारने के लिए रखे हैं, तो क्या ईरान चुप करके बैठेगा? यही वजह है कि रूस से तैयारा आता है, रूस से कार्गो आता है, वो सामान लेकर आता है, उधर अमेरिका जो है वो अपना न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आता है। इसीलिए रूस से रिक्वेस्ट की है ईरान ने कि भाई आप भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर भेजें, हमें यहाँ पर इजराइल का मुकाबला करना है, हमें यहाँ पर अमेरिका का मुकाबला करना है। असल में तो अब तक जी जितनी सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली हुई है रूस को, लेकिन मसला सारा ये है कि इस वक्त रूस के लिए भी मसाइल काफ़ी ख़तरनाक हैं कि एक तरफ आपको पता है यूक्रेन वाली साइड के ऊपर उन्होंने रूस के इलाके में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 30 किलोमीटर इन साइड तक जाकर कब्जा किया है, तो एक तो उनके लिए ये मसला भी काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। अमेरिका असल में यही बात चाह रहा था कि हम इनको डरा दें और इन्होंने पैगाम असल में दिया है इस वक्त ईरान को और कहा है कि देखो हमारी ताकत का अंदाज़ा तुम यहाँ से लगा सकते हो कि हमारे 150 मिसाइल तुम्हारे रुख पर हैं और हम किसी भी वक्त इसको कुछ कर सकते हैं। असल में अगर एक बात याद रखिएगा, ये इतनी बड़ी खबर होगी, इतनी बड़ी खबर होगी कि दुनिया की किसी भी खबर से ये बड़ी खबर होगी अगर इस न्यूक्लियर सबमरीन को यमन ने तबाह कर दिया। ये अगर आप सोचें कि तबाह कर दिया तो आप सोच लें कि ईरान क्या छोड़े, ईरान को 2 मिनट के लिए चाइना और रूस मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। यानी अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना हो, अगर इन्होंने अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन तबाह कर दी तो आप ये समझ लें कि जो डिमांड चाइना से करेगा यमन, जो डिमांड रूस से करेगा यमन। आपको पता है यमन का डेलीगेशन अभी गया था तो उन्होंने जाकर पुतिन से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो मेन चीज़ उन्होंने वहाँ पर सामने रखी कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, अपनी मार्केट आपके लिए ओपन करेंगे, ट्रेड डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा जी हमें अफ्रीका से माल आता है, आपका मिडिल ईस्ट से आता है, डायरेक्ट नहीं आता, हम चाहते हैं आप डायरेक्ट हमारे साथ ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा जी हम सारा कुछ करने को तैयार हैं, कुछ टास्क आपने सर अंजाम देने हैं ताकि हमें पता चले कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। उनमें टास्क ये था कि आपने अमेरिका के वॉरशिप और चीज़ों को डायरेक्ट हमला करना, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी रूस दे रहा है। चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज 1000 दफ़ा ये बात कहती रहे कि जी वो टेक्नोलॉजी गई है, वो जी फलाना काम हुआ है, ये तो ठीक नहीं था। आप 1000 दफ़ा भी कहते रहे, किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ अब अगर इन्होंने तबाह कर दिया तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि रूस के लिए कितनी बड़ी ये लॉटरी निकल आएगी। कि फिर याद रखिएगा जब वो ब्लैक सी या दीगर जगहों पर जाकर उनको जरूरत पड़ेगी तो यही यमन वहां पर जाकर हमला करेगी। ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा उनका। ये आसान नहीं है न्यूक्लियर सबमरीन को तबाह करना, लेकिन अगर वो कर गए तो बस आप ये समझ लें कि उनकी लॉटरी निकल आएगी। देखिए इस सारी सूरत हाल में एक अजीबोगरीब सिनेरियो ये बना है। वो सिनेरियो ये बना है कि आपको पता है कि इसराइल की इकोनॉमी की जो रेटिंग है वो फिच ने डाउन कर दी है। अब अगला सिनेरियो ये बन रहा है, वही कह रहे हैं कि इसराइल को टास्क ये दिया गया है कि आपने हमास के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनको खरीदना है, यानी उनको पैसा दें, उनको कहें जी हम आपको नेशनैलिटी देंगे, फलाना देंगे, हम आपको मुल्क बदर करवाने में मदद करेंगे, आपको घर देंगे, अमेरिका में जहाँ जहाँ हो सकता है करेंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारे सिनेरियो में सीन क्या चल रहा है। सीन असल में ये चल रहा है, सारे सिनेरियोस में सारी जगह पर ये सीन चल रहा है कि इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर हम इनके अंदर से मुखबिर निकाल कर याह्या सिनवार को मार देते हैं तो ये हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो देखिए मुखबिर तो उनको ये कह रहे हैं कि देखो ये सब कुछ तबाह होने वाला है, तुम्हारे यहाँ से मुल्क जा रहा है, तो बेहतर ये है कि तुम अपना आप बचा लो, अपनी फैमिली को बचा लो। ग्रीन कार्ड हम लगवा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जिस मुल्क को भी शिफ्ट करवा देते हैं, पैसा भी देंगे, यूरोप चले जाओ, साथ तुम्हें कारोबार भी सेट करवा देंगे, जो कहोगे करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब ये एक नई स्ट्रेटजी उनके सामने, वैसे तो इस पर वो काफ़ी देर से काम कर रहा है, लेकिन अब खुलकर सामने ये सारी की सारी स्ट्रेटजी आई है। और इस सूरत हाल के अंदर एक यानी अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो लिबनान भी पहुंचा है और वहाँ पर जाकर वो हिजबुल्लाह को लास्ट वार्निंग देने के लिए गए हैं कि अगर आपने हमला करने की कोशिश की तो फिर हम आपको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। और लिबनान को ये तक उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि हम आपको तबाह ना करें। तो लिहाजा आपने इस सारे सिनेरियो में एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप इस जंग में इसराइल के ऊपर हमला ना करें।
वरना मजबूरन हमें यहाँ पर स्ट्राइक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी है, ये 150 टमाहॉक मिसाइल हैं, वो हमने आपके ऊपर मार रहे हैं। सो आप इस गलत फहमी में ना जीना कि ये काम करना फलाना। आगे से वो बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है। देखिए बात उनको अच्छी तरह पता है, इजराइल को ये बात पता है कि जब तक लिबनान रहेगा, जब तक ईरान रहेगा, हमारे लिए खतरा ही खतरा मौजूद है। सो ईरान का मसला नहीं है, ये लड़ाई इसराइल ईरान की नहीं है, ये लड़ाई अल्टीमेटली रूस और इसराइल की बन जानी है मुस्तकबिल के अंदर, जिसमें अमेरिका भी इनकी साइड पर होगा। और ये आज जितने यूरोपियन ममालिक कह रहे हैं कि जी हम नहीं होंगे, आप देखते जाइएगा सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े होंगे और ये लड़ाई नहीं आलमी जंग बन जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।